हेलो। अगला स्टेशन यमुना बैंक है। हेलो। दरवाजा किस तरफ खुलेगा? दरवाजे बाईं और खुलेंगे। बाईं ओर खुलेंगे, ठीक। अंकिल एक सेकंड, मेट्रो से उतर जाने दो, फिर मैं बात करता हूँ। भाई है कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। तो मुझसे क्या काम है भाई? मैं कह रहा हूँ, मैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे था, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। तो पीले पानी यार। पानी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने वहाँ पे किसी को पूछा कि क्या करूँ, तो किसी ने बताया अगला स्टेशन यमुना बैंक, वहाँ चले जाइए। हाँ तो है यमुना बैंक भाई। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया है। क्या धोखा हो गया यार? यमुना बैंक ही नहीं है यहाँ पे। अरे है यमुना बैंक भाई, मेट्रो स्टेशन है यमुना बैंक। नहीं, मेट्रो स्टेशन है, यमुना बैंक नहीं है। ये स्टेशन यमुना बैंक है। ये देखो, यमुना बैंक बोल तो रहे हैं। मुझे दिख भी रहा है, ये बोल भी रहा है यमुना बैंक, लेकिन बैंक नहीं है। मैं पैसे कहाँ से निकालूं? यार पैसे थोड़े निकलेंगे यहाँ से। और वो छोड़ो, बैंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह बैंक नहीं होता, लेकिन एटीएम होता है ना। किस चीज का एटीएम चाहिए तुझे? यमुना बैंक का एटीएम। गंदा बोल रहे हैं आपको। बेवकूफ है तू? बेवकूफ नहीं, सॉरी। आपको पहले से पता था यहाँ बैंक और एटीएम नहीं है? अरे नहीं है भाई। नहीं है तो भी आपने लोगों को बताया नहीं, गुमराह किया। मेरे सामने मीडिया तक आ चुकी है। यार तू मीडिया क्यों घसीट रहा है बीच में? मैं थोड़ी घसीट रहा हूँ, वो खुद आए हैं। नगमा सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बैंक नहीं है? मैं जब पानी पीने आया नगमा जी, तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि पैसे निकालने होते हैं। पुरुषोत्तम तुम सुन रहे हो, इन्होंने जैसे ही पानी पिया है एहसास हुआ यहाँ पे बैंक नहीं है। नहीं, मैंने इन भाई साहब को फोन लगाया। जी। मैंने इनसे पूछा, भाई साहब आपसे मैंने क्या पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? बताओ। ये यमुना बैंक है। यमुना बैंक। इनने बोला बैंक है। हाँ। मैंने सोचा बैंक होगा, बैंक मिला नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा एटीएम, मैंने नहीं पूछा आपसे। एटीएम पूछा भाई। किस बैंक का? यमुना बैंक का। यमुना बैंक का, लेकिन एटीएम भी नहीं है। गुमराह कर रहे हैं। बहुत पब्लिक गुमराह हो रही है सलील, आप जैसा कि देख रहे हैं इनको इतनी दिक्कत हुई है, लोग एटीएम से पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से पैसा साफ हो। हेलो, लगता है संपर्क टूट गया। मेरी रिपोर्टर से बात करा। नगमा जी। हाँ जी बोलिए। हाँ करेक्ट। कौन सा रिपोर्टर है तू? मैं स्त्रीलिंग हूँ, अपना ये नगमा बोल रही हूँ। कौन सा टीवी चैनल तेरा? ताबड़तोड़ खबरें। भाई घंटा ताबड़तोड़ कर पागल इंसान एक साथ में। बैंक बोल के भी बैंक नहीं दिया ना एटीएम। हुआ को क्यों गुमराह किया गया? कहाँ है बैंक? अरे बैंक ही तो नहीं है यार। हो गया क्या? ये भी बेवकूफ यार रिपोर्टर तेरे साथ। गंदा बोल रहे हैं आप, ये ताबड़तोड़ खबर। बोलो ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ खबर ताबड़तोड़ तुम्हारी मार लो ताबड़तोड़ में। चैनल को बुरा मत बोलिए भाई साहब। एटीएम कहाँ है? अरे एटीएम कैमरामैन त्रिलोचन के साथ मैं नगमा, ताबड़तोड़ खबरें। चुप कर, चुप। बेवकूफ। हेलो। ह से हेलो। कौन बोल रहा है? न से नमस्ते, अ से अंकिल, म से मैं, ब से बउआ, ब से बोल, र से रहा, ह से हूँ। तमीज से बात करना। क्या बोलना क्या है? म से मैं, य से ये, क से कह रहा हूँ। का खा का चल रहा है? क्या पढ़ा रहा है तू मेरे को? न से नहीं, अ से आप, ग से गलत, स से समझ, र से रहे, ह से हैं। एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूं भाई साहब। बताओ। जैसे जब भी अ से आप, ब से बोलते हो, बोलता है। त से तो, अ से अक्सर, ल से लोग, अ से आप से, द से दोबारा प से पूछते हैं कि क्या बोला, तो अ से आपको, फ से फिर से, स से सब, र से रिपीट करना पड़ता है। नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला वो उनको सुना ही नहीं देता है। अब अ से अगर, ज से जैसे मैं, क से क्लियरली बोल रहा हूँ, त से तब, स से सामने वाले को रिपीट करवाने की जरूरत न से नहीं प से पड़ेगी। स से सुन रहे हैं ना आप? हाँ सुन रहे हैं। आ से हो गया तेरा? आ से हो गया, ह से हो गया। सुन मेरी बात। बा से गा से फाड़ दूंगा मैं। और सा से सिलने वाला भी, दा से दर्जी कोई नहीं मिलेगा तुझे। समझ आया? जो बोल रहा है हा से बोल सही से। भाई साहब, घ से पता है क्या है? क्या है? घटिया। अ से आदमी, त से तुम, ह से हो। और तू जा से गा से, और ज्यादा फा बोलेगा तो फा से फाड़ दूंगा। ओ से ओ, एम से माई, जी से गॉड, गा से क्या से एंड ना से निकल, बा से क्या से रा से रख, फ से फोन, ग से गलत, ह से आदमी, बा से भग, च से चीची बोल रहा है। बा से भाग। हेलो भैया, आवाज आ रही है? भैया जी, अंकल नमस्ते। पंचतत्व का खेल है। मैं कह रहा था, एक चर्चा करते हैं हम हर हफ्ते। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, मेरा नाम बउआ, और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, एक एक्सपर्ट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। समाज को आईना दिखाइए और हाँ कीजिए। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी बताओ क्या चल रहा है? कहाँ लग गया कॉल? कहाँ लग गया कॉल? आप ही को लगा हमने लगाया है, आपको चुना गया है। इतना पोल्यूशन अच्छा, हो हमें गया। चुना गया है। पोल्यूशन ही पोल्यूशन। हवा खराब है कि नहीं है भाई साहब? हाँ भाई बहुत खराब है यार। हवा तो वाकई में बहुत खराब है। हाँ, तो यही है कि इतनी हवा खराब है, प्रदूषण है। बैरागी हाँ जी से एक्सपर्ट से हम यही पूछ रहे हैं कि ये प्रदूषण
आया कहाँ से बैरागी? देखिए संगीत यहाँ ध्यान। आया कहाँ से का क्या मतलब है? देखिए बात आज की नहीं, पुरातन काल से ही तो सारा प्रदूषण जो है श्रीलंका से आ रहा है। साढ़े एक दूसरा क्या यहाँ से श्रीलंका से आएगा? भाई, श्रीलंका इतना गाड़ी एक दिल्ली में सेकंड चलता रुकिए ना है। भाई साहब, श्रीलंका कैसे? श्रीलंका से प्रदूषण इसलिए आ रहा है, जब राम ने रावण के हाँ। भाई खरदूषण को मारा हाँ। तो उसका एक अच्छा। भाई प्रदूषण जो है वो भारत में रह गया, ओ भाई साहब, क्योंकि वो खरदूषण का इधर भाई प्रदूषण इधर रिसर्च पर आया अरे हुआ ये है। सांग है यार, का प्रदूषण एक ये सेकंड, अलग ही शास्त्र पढ़ लिया। एक मिनट। तो जैसे ही प्रदूषण भारत में रह गया हाँ, तो वो रह ही गया। हर साल दिवाली पे दिए जलाते हैं और पटाखे जला के फिर प्रदूषण खुश हो जाता है। हाँ, देखो हाँ ये बात है। नी, तो दोनों। इनका नाम क्या बैरागी जी? ट्रफल जोशी हमारे साथ आप थे। ट्रफल जोशी हैं? अरे बे, की बात है, तुम हमको मिलो वहाँ, मैं बताता हूँ। ट्रफल जोशी तुम हो गए। नहीं, ट्रफल नहीं। जोशी शुक्रिया बहुत बहुत। खत्म, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी ओकारा मालो के टोडरमल बस स्टॉप पर। वाह, आ गई सर्दी के आकर खजूर की डिब्बी बेचने वाली सिमी सिमी कहती हूँ गाइस, एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़े एफ से रॉकिंग कहाँ होता है? सिमी सिमी रेड एफएम बजाते रहो ओ ओ ओ ओ ओ। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। मैं ये कह रहा था कि इतना पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है वातावरण में, हाँ यार, खराब हो गया भाई साहब। धुआं आदमी खींचते खींचते फेफड़े खराब। बुरा होगा। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है भाई साहब। क्या पॉजिटिव साइड है भाई? कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहती है इससे। कैसे? मैं बता रहा हूँ, पुलिस और वकील लोगों में झगड़ा हुआ पिछले दिनों, ले मार पिटाई, ले घुसंड, क्या क्या नहीं हुआ भाई साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत हुआ था। पोल्यूशन के चलते उस पे भी कंट्रोल आ सकता था, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें क्या लॉजिक है भाई? कैसे हो सकता है? लॉजिक मैं बताता हूँ, लॉजिक। तो सपोज कानून व्यवस्था क्यों होती? सपोज कोई चोर लुटेरा, कोई अपराधी अपराध करके क्या करता है? अपराध करके क्या करता है? पहले भाग जाता है, भाग जाता है। हाँ, कि अगर अपराधी अब इस टाइम पे अपराध करके भागेगा तो क्या होगा? पोल्यूशन इतना ज्यादा है, हाँफ हाँफ के लंबी लंबी सांस ले। हंस क्या रहे हो? सुनो तो, अपराध करके भागेगा, लंबी लंबी सांस लेगा, लंबी सांस से प्रदूषण उसके फेफड़े को खराब कर देंगे, बीमारी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा अपराध। सुनो, अपराधी खत्म हो जाएगा, अपराधी को पकड़ने वाली पुलिस क्या काम करेगी? कुछ काम नहीं करेगी। खाली बैठ जाएगी। और फिर हाँ, खाली बैठ। और सुनो, फिर उसके चलते जो कोर्ट में केस पहुंचते थे वो भी कम हो जाएंगे। और फिर एक अपराधी पोल्यूशन के चलते अगर खत्म हुआ तो कोई अपराधी भागने की जरूरत नहीं करेगा, और जरूरत नहीं करेगा तो वो अपराध करने की भी जरूरत नहीं करेगा। तेरा लॉजिक साला बावली क्या तू? देखिए, बावली वो नहीं होता, खाड़ी बावली होता है। ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं शायद आपके। तू है चल। माथा गोटी कर रहा है। गलत आदमी। हेलो, नमस्कार नमस्ते। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो हेलो, शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैं नहीं रखा भाई। तो अच्छा, मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए। आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ। बात हेलो एक सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? कैसे? कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का, वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन में? बुल्ला ये सुनो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं है, गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है किडनैपर क्या बोलता है?
कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता है पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दे दियो बस। ये सुन एक बार। मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार। हेलो ओह हेलो यस बोल हेलो। रहे हैं? हाँ जी सॉरी। हेलो हेलो सर, इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ बोल रही हूँ। नमस्कार। कौन बहू? .com से आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या? मतलब पति बेच रहे हो? नहीं, क्या ऐसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं प्लीज कोऑपरेट। बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही ओह कविता जी, एक सेकेंड। मैं कहीं कभी क्यों तेरे प्यार कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा। ये वेलकम। वेलकम। हाँ जी कविता जी, ये एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हैं और कहाँ से बोल मैं रहे कह हैं? रहा हूँ मुझे कुछ आपको समझ नहीं पति आ रहा चाहिए है। था ना? तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी। नमस्कार। हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये एक बहुत ही काबिल इंसान है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार। Excuse me, आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पता आपको है ना? पति चाहिए था ना? नहीं, तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति हैं, हाँ पति हूँ। बहुत काबिल पति हैं। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो मुझे पति लगता तो है- पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए। इज दिस फाइनल? यस। ओके। आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देखने की? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी, हाँ, मुझे तो- चाहिए कि सेम फील्ड का हो, सेम तो फील्ड का ज्यादा हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है, कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन हेड नहीं। नहीं तो नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहा है? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो। बताइए। थैंक यू थैंक यू। थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता करता। सुनिए, नहीं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो भोलेनाथ जी का कॉलर ट्यून रखा है आपने? जी, आप कौन? मैं तो खुद नीलकंठ का भक्त हूँ। आपको किससे बात करनी है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड, शांत हो जाइए, भाषण अरे भाई साहब। एक मिनट, शांत हो जाइए, भाषण शुरू होगा और आपसे बात की जाएगी। भाई साहब मैं कह रहा था, अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा था, आप बाद में फोन करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। मैं ना एक्चुअली सुनिए, मैं भी कहीं आया हुआ था, मेरे को ना मेरे ही मोहल्ले में आजादी के ऊपर भाषण देने के लिए बुलाया है। शांत हो जाइए, बैठिए। जी हाँ भाई साहब। तो देखिए, भाषण तो भाई मैं एक्चुअली क्या है ना, भाषण के लिए लोगों को शांत करा रहा हूँ। मैं लिख कर तो लाया हूँ, पर क्या है ना, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, कुछ एक्सटेम्पोर्ड भी चला जाएगा, तो आप मदद करिए। शांति से बैठिए। जी हाँ, शुक्रिया इस वार्म वेलकम के लिए। भाई साहब आज़ादी के ऊपर दे रहा हूँ, कुछ सेंटेंस भूलूं तो प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप कहीं हैं शायद, आप बोल रहे थे कहीं बैठे हैं आप। थोड़े साइड आ जाइए। हूँ के पापा थोड़े से। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए आप। जल्दी नहीं, एक सेकंड। तो दोस्तों, आज़ादी क्या है? आज़ादी है अपनी जिम्मेदारी को समझना। पर आप लोग भाई साहब सुन रहे हैं ना? हाँ। सुन रहा हूं। आप लोग छोटी छोटी गंदगी फैलाते हैं। आप लोग सड़क के किनारे अभी भी हल्के होते हैं। आप लोग जो ये बदतमीजी दिखाते हैं, दिल करता है आप लोगों को। भाई साहब आप लोगों को? आप लोगों को क्या बताओ? भूल रहा हूँ भाषण। आप लोगों के पे लगेंगे। नहीं, एक सेकंड। आप लोगों को सुधरना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कहीं भी उठा के कचरा फेंक देते हैं, कागज का टुकड़ा फेंक देते हैं, वही कागज उठा के उसका रोल बना के, भाई साहब उनकी में दे दो। एक सेकंड, वही कागज का रोल बना के अगर हम आपके घर में फेंक दें तो आपको कितना बुरा लगेगा। लेकिन इस शहर को, इस देश को आप अपना घर नहीं समझते, इसलिए गंदा करेंगे। कब तक? हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते। अरे वो तो धैर्य है, वो पेशेंस है पुलिस वाले का। वरना अगर मैं पुलिस वाला होता, मैं तो भाई साहब
सामा कर देते। मैं तो आपका चालान करता। अबे फोन रखना यार। एक आखिरी रुकिए। तो इसलिए आप लोग सुधरिए, आजादी का सही मतलब समझिए, वरना तुम्हारी तो लगाएंगे। और तू भी सुधर। आजादी का मतलब ये है कि बोलने को बोले भक्क से मुंह न खोल दें, समझा? तेरे लिए भी है भाषण। नहीं तो सही से रहिए, आजादी का मतलब समझिए। हाँ समझ गया। तो किसी आ गया। हेलो। क्या दो पहलू होते हैं हर चीज के। तो मैं क्या करूं? तो नहीं, दो नजरिए होते हैं हर चीज के। कैसे होते हैं नजरिए? दो और दो मैं क्या करूं? मेरा एक है। सुनिए, दो एंगल होते हैं हर चीज के। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। एंगल नहीं होते हैं। कैसे पूछिए आप? क्या कैसे दो एंगल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दो पहलू कैसे होते हैं, और यही दो एंगल अगर इंसान समझ ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई फेलियर नहीं आएगा भाई साहब। दोनों तोल के कैलकुलेट करके दोनों पहलू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा मैं आपको फ़ोन लगाऊं या न लगाऊं, दो पहलू थे। फिर मैंने सोचा अगर नहीं लगाऊंगा तो बात ही नहीं हो पाएगी, सो लेट्स ट्राई योर नंबर एंड आई कॉल्ड यू। तो फिर ये अपना टाइम बर्बाद और मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए लगाया? नहीं, फिर आपने फ़ोन उठाया, आपने क्या बोला? सबसे पहला वर्ड हेलो। मेरे मन में तुरंत दो पहलू आ गए कि मैं हेलो का जवाब हेलो से दूं या बोलूं नमस्ते अंकिल। तो मैं बोलता हूँ अंकल बोल अपने घर वालों को। ठीक है, तो मैं नमस्ते अंकल बोलना प्रेफर करूंगा, पहलू। दूसरा पहलू, फिर आप मेरे को पूछेंगे तू फोन कैसे लगाया, क्या काम है तुझे, पूछेंगे कि नहीं? तूने अपना टाइम बर्बाद और मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए लगाया, अपनी के लिए लगाया तूने फोन, है ना? नहीं, सपोज आप मुझसे पूछिए एक बार। बता भाई, क्यों लगाया तूने मुझे फोन? ये जैसे आपने पूछा, मेरे अंदर और दो पहलू आ गए। पहला पहलू, तेरी औकात है मुझे पूछने की कि क्यों फोन लगाया? मेरा मर्जी भाई, मैं लगाया। औकात की बात करेगा हैं? अपनी फोन कर रहा बस। नहीं, लेकिन मैंने दूसरा पहलू अपने चुनना है। दूसरा पहलू ये कि जी भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फोन किया है। अच्छा, दूसरा बताया ना कि मैंने क्यों फोन लगाया आपको। हाँ, क्यों लगाया बता ना। कि दो पहलू होते हैं और इंसान को दोनों पहलुओं को जज करके ही फोन लगाना चाहिए या कोई भी काम करना चाहिए जिससे फेल्योर नहीं आता जीवन में। यही मकसद था मेरा आपको बताना। अरे तेरे मकसद की यहाँ पे दिमाग मत खा। यहाँ साला तुम ये देखते नहीं हो सामने वाला बंदा करके क्या। दो पहलू फिर आए मेरे मन में आपकी इस बेहूदगी की वजह से। पहला कि कुछ लड़के भेजकर जिनके हाथ में मोटे मोटे लठ होंगे। लठ दे दूंगा तेरी में ही, वो जो लठ वाले तू दो पहलू भेजेगा, ठीक है? लेकिन दूसरा पहलू है कि मैं आपसे बोलूंगा भाई साहब मत यहाँ पे चीची बोल रहे हैं आप। मैं दूसरा पहलू इस्तेमाल साले दूसरे का टाइम बर्बाद करने के लिए अपनी के लिए फोन कर। हेलो। हाँ जी अंकिल जी, नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना तो लगेगी कहाँ से भाई? एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब? कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है भाई। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कहाँ मिलेगी जब कुछ सुविधा मिलेगा भाई? वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तक कंफ्यूजन कर दिया, ये तो पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी ना, दोनों जरूरी है भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी है। क्या जरूरी है? तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रहे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया यार, ये जरूरी है वो जरूरी है।
ली। अरे ये ऐसे क्यों? हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ क्या तो हुआ? लठ जरूरी है या डंडा वो बंदूक जरूरी है बताइए। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लठ जरूरी है या बंदूक? हाँ ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक क्या जरूरी, लठ जरूरी है? तेरी पे मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लठ ही जरूरी है कि नहीं? लठ भी जरूरी है, बंदूक जरूरी है। तू लाल लेके भागेगा तो मुझे गोली भी तो मारनी पड़ेगी। मतलब अपनी जगह दोनों जरूरी है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं? भाई साहब मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने सीधा आदमी समझा था, पर वाहियात सोच है आपकी। सीधा नहीं हूँ मैं। हाँ। जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है जरूरी। फिलहाल एक चीज जरूरी है, फोन काट देना। और काटिए आप फोन। हाँ नहीं तो फोन लग गया है, घंटी बज रही है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? वो आपको नहीं पता आप कौन? मैं कौन पूछ रहे? फिर भी कौन? सॉरी, मैं बउआ। कहाँ से? जनरली मुंह से। वो तुम्हें पता है, मुझसे बोल रहा है। बावले क्या? बावले नहीं, बावले सजन, बावले बावले मन ऐसे होता है। बावली टॉप। एक होता है असली आदमी, एक होता है असली आदमी। आप दूसरे प्रकार के हो भाई साहब। दोनों प्रकार का हूँ। दोस्त क्या है आपके मायने के हिसाब से? जस्ट आस्किंग फ्यू रैंडम कॉन्वर्सेशन। दोस्त, हु इज फ्रेंड फॉर यू? इंग्लिश हिंदी चल जाएगा क्या? मैं दोस्त, हाँ हिंदी चलेगा। दोस्त कौन होते हैं? दोस्त सबसे बड़े दोस्त हैं। उन्हीं लोगों पे एक निबंध लिख रहा हूँ मैं, ऐसे सोचा कुछ शब्द अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, जैसे टाइटल है मेरे प्यारे दोस्त, तो एक लाइन में लिखूंगा, अगली लाइन आप कंट्रीब्यूट करना कि मेरा प्यारा न्यारा दोस्त दुनिया का सबसे दोस्त। दोस्त कहे तो दे दूं जान, और दोस्त कहे तो ले लो। शायद मुझे रुक जाना चाहिए, खुशी के पल वो साथ बिताए, मेरा दोस्त खुशी के पल वो साथ बिताए, और जब मुसीबत आए तो खुद भाग जाए। अक्सर होता होगा कई लोगों के साथ, तो आपकी बातें होता है। सही बात है। आखिरी दो पंक्तियां, दिल करता है उसे कभी गले से लगा लूं, और दिल करता है कभी उसे रैप से बजा दूं। ये आखिरी वाला तो मैं सुना सकता हूँ लोगों को खुल्लम खुल्ला, क्योंकि इसमें बीप लगाने की कोई जरूरत नहीं भाई साहब। बहुत बहुत बढ़िया। आपके दोस्त को अगर आपके बारे में पता चलेगा तो वो भी यही कहेगा कि दोस्त कहे तो दे दूं जान, और दोस्त कहे तो ले लो। नहीं भाई साहब, भाई साहब। ओह माय गॉड, रखिए फोन। Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or try again later. Thank you. आपने जिस नंबर को कॉल किया। हेलो, सॉरी आपका वेटिंग आया। हाँ जी, बात कर रहा था। आप बोल रहे हैं ना भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो यार आपने बताया नहीं। हाँ जी, क्या नहीं बताया मैंने? मतलब यार हेलो, इतनी बड़ी बात है, तकलीफ है, आप मुझे भी बोल सकते थे। नहीं मैंने बताया नहीं। क्या मतलब, आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब अभी आप बात कर रहे थे ना, आपका कॉल वेटिंग पे आ रहा था। हाँ मैं बात कर रहा था, बिल्कुल बताइए। अमित से बात हो रही थी ना आपकी शायद। आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आपको क्या बात करनी है? आप बता सकते थे कि अगर तकलीफ है, क्योंकि जब मैं आपसे नहीं सुन रहा हूँ और मुझे अमित ने बता दिया। अमित ने बता दिया? क्या बताया उसने? कि आपको तकलीफ है। उस वाले के मुंह में ना कोई बात नहीं बसती। 1 मिनट रुकना, मैं उसको लाइन पे लेता हूँ। नहीं आप सुनिए, तो आप मुझसे बात करिए, आप उसको लाइन पे क्यों ले रहे हैं? आप मुझे बताइए, आपको प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली आ सकते थे, बता सकते थे। यार रुक जाओ ना 1 मिनट, मैं उसको लाइन पे लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ ना, मैं भी तो ले लाइन पे। हाँ ले लाइन पे। हाँ 1 मिनट रुको, मैं लाइन पे सब बता दिया उसने, तो पेपर भी भेजा मुझे उसकी। ऐसे रुकना 1 मिनट रुको, मैं बात करूँ उससे। उसके साले के ना पेट में कोई बात नहीं फंसती। अभी रुको। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को
होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has हेलो शायद वो अभी फोन उठा, हाँ फोन उठा वेटिंग नहीं पे रहा। वेटिंग पे आ रहा है हाँ। उसका। पर उसने मेरे को सब बता दिया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। मतलब तो मैंने यार एक बात बता, ये कोई इतनी बड़ी परेशानी तो है नहीं, दुनिया में होती नहीं है क्या बीमारियाँ? बीमारी क्या बताया उसने? यही बताया है पाइल्स है। पाइल्स है? आपको पाइल्स है? तो अमित ने क्या बताया? कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा है, कुछ लोन वगैरह चाहिए। आई वर्ड की ना बैंक राइट ना हो, तो मैंने सोचा आपको मैं पूछूं कि आप सीधा हमको बैंक में आके बता सकते हैं, हम फाइनेंशियल सोल्यूशन देंगे। बट पाइल्स का तो वी हैड नो आइडिया भाई साहब। पाइल्स है आपको? तो यार ये चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, हो गया खत्म। चलो अच्छा, ये खत्म हो गया या अभी पर शुरू ये हो गया? फाइनेंशियल की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। बाकी सब ठीक है। पाइल्स का मैं बोल देता हूँ, एक टीके से खत्म होने वाला, एक मेरे घर के पीछे ना 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 नहीं, छोड़िए। लगा मेरा देता है ना, अपना चल दीवार रहा पे है, लगा अब मेरा अपना चल रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम। ठीक है। अमित को कुछ बोलना है, मैं क्या करूँ? एक बार फिर लगाना उसको ना उसकी बस उसके तो मैं अभी लेता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। ओके भाई। मैं उसके अपनी तरीके से लेता हूँ। हेलो। जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ है, मैं .com से बोल रहा हूँ आपके ऑनलाइन डिलीवरी के खातिर। हाँ भैया बताओ। चुप। हेलो। हेलो, हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था भाई साहब, हाँ आपने जो मंगाया था इसका कैश पे करेंगे ना आप? हाँ कैश पे करूँगा। चुप। अरे क्या हो गया? हेलो। एक सेकंड भाई साहब, अपना एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। सॉरी। हाँ 86 नंबर पुल के नीचे, के नीचे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई। तो यहाँ पे आप मिल जाएंगे है ना? हाँ भाई यहाँ मिल जाऊंगा। चुप। तू चुप के हेलो के किसको चुप चुप बोल रहा है तू जब से? अरे भाई साहब क्या हो गया? चुप 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 करे जा रहे, किसको चुप चुप कर रहा है? आप गलत मत बोलिए। एक सेकंड, आपका आइटम आया है, वो आपको पहुंचा देंगे। 12 से 2 मिलेंगे कि नहीं? सॉरी, आप 12 से 2 मिलेंगे भाई साहब? हाँ मिलूंगा, बोल। ठीक है, तो 12 से 2 के बीच में आके वो डिलीवरी। हेलो। हाँ ठीक। हाँ भाई। चुप। तू चुप अपने बाप को चुप चुप बोलियो। भाई क्या हुआ यार? मेरे बगल में एक लड़का बैठा है, वो बार बार उंगल कर रहा है, मैं उसको चुप करा रहा हूँ और आप मेरे को गंदा बोल रहे हैं। पहले उससे बात कर ले, फिर मेरे से बात कर लियो। अरे तो उससे मैं काम के बीच में देखो बात नहीं करता, इसलिए पहले काम करूंगा फिर उसको। अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, तू उसको चुप करा ले पहले। क्या? तू उसको चुप करा ले, मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे चुप। ये किसको बोला तूने चुप? ये इस बार मैंने तेरे को बोला है, चल चुप। तेरी है, मैं अपने दोस्त को 15 बार चुप बोला, उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तू 2 बार में मेरे को चीची बोल रहा है? हाँ तो बोलूंगा मैं। 54 रुपए का आइटम मंगाया है, साबुन 2 + फ्री 1, वो भी कैश ऑन डिलीवरी, और मुझे चुप रहने को बोल रहा है। चल चुप। साबुन तेरी रगड़ दूंगा। बात कर रहा है गलत आदमी। लेकिन तब बोल रहा तू गलत आदमी कौन है कौन नहीं। अरे चुप। तू चुप। अरे भाई ये मैं अपने दोस्त को बोला, फिर उंगली कर रहा है यार, ये मैं बोल रहा हूँ इसको। उसकी साबुन उसको भी घिसले, अपने भी घिसले। तुम फोन रखो। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजा। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी नमस्कार जी, मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? अरे पिछले 2 साल से यार ये दिक्कत आ रही है। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सुन नहीं रहे आप? चिल्ला रहे हैं, कोई दिक्कत हो गई है क्या भाई साहब? क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? अरे यार ये इसमें नेटवर्क तो आता नहीं है, कटवा दूंगा मैं, ये कनेक्शन ही कटवा दूंगा मैं। अच्छा, कनेक्शन कटवाना है? अभी इसकी प्रॉब्लम ठीक करो तुम, कनेक्शन बाद में कटवाऊंगा अगर नहीं ठीक होता तो। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करना। 1 सेकंड बताओ। अरे यार बताया तो कि ये ना नहीं, 1 सेकंड, मैं क्या पूछ रहा हूँ, नाम बता अपना नाम। नाम? तेरा नाम है? कैसे बात कर रहे हो तुम? तेरे बाप का नाम बता। कैसे बात कर रहे हो तुम? पागल हो गया क्या? तमीज नहीं है तेरे को बात करने की? इससे शुरुआत किसने की? मैं शुरू में तमीज से बात कर रहा था, तू तड़ाक की। तू बोल रहा है तेरे 2 साल से नेटवर्क नहीं आ रहा है? 2 साल से जिसके नेटवर्क नहीं आता ना, वो ऐसे बेशर्मी दिखा के फोन लगा के बदतमीजी नहीं करता। तू फोन कटवा दे। तू बोल रहा है कटवा के चेंज करेगा, कब करेगा चेंज? कल करेगा, आज कर। तू आवाज आ रही है तेरे को? आवाज आ रही है लेकिन आवाज आ रही है। और मेरी सुन, तू कल का मतलब आज करवा ले। हमारे पास करोड़ों लोग हैं सब्सक्राइबर्स हमारे, जो हमको हमारा फॉलो करते हैं। 2 साल से नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब तू कैसे बात करेगा मुझसे? तू कटवा। तू नहीं कटवा रहा, मैं तेरा कटवाता हूँ। और तेरा नंबर मैं सारे सब्सक्राइबर्स के कॉल सेंटर में, मेरे दोस्त भी हैं, उनको बोलूंगा तेरा नंबर ब्लॉक पे लगाए, और कल मैं फिर लगाऊंगा तेरे को इसी टाइम पे। अगर तूने अपना फोन चेंज नहीं करवाया दूसरे से, हमारे की कोई जरूरत नहीं है। चल तेरी बात कर रहा है। हेलो।
बोल। तो देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे बात करता तो शायद आप बात सुनते, पर मैं जब आपसे सहज और सरल तरीके से कर रहा था तो आप मुझे भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। तो कृपया वो न करें, वो हानिकारक है। अगर आपकी कोई समस्या है तो अच्छे से बताएं, ठीक है, प्यार से। कॉल सेंटर वाले नौकर नहीं है आपके, सर्विस के लिए बैठे हैं आपके लिए, ठीक। वो भी इंसान हैं, उनके भी फैमिली है। आप उसको माँ बहन तोलेंगे तो वो रुकेगा नहीं, किसी दिन वो भी ऐसे फट पड़ेगा ना और बोलेगा चल औकात में रह, तो आपको बुरा लग सकता है। कैसे मैंने बोला तू तेरा नाम बता तेरे बाप का, तो बुरा लगा ना। आप माँ बहन बाप बुआ मौसी सब तोल देते हो, है ना। तो आपका जो नेटवर्क का है वो मैं रजिस्टर कर देता हूँ और देखता हूँ, किसी को बोलूँगा अब रख दे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फोन काटिए। ओह माय गॉड, आप लोग भी प्लीज़, कॉल सेंटर वाले भी इंसान होते हैं, उनसे इज्जत से बात करें। और ये बउआ कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। 93.5 FM बजाते। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं भाई मैं बात नहीं कर रहा किसी से। हाँ मैं जानता हूँ आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि किसी से कर रहे होते तो मेरा फोन थोड़ी उठा पाते। हाँ ये बात भी सही है। हेलो, काम बताओ। काम ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड? आपको क्या लेना भाई इस बात से? नहीं, बस जानकारी लेनी है और थोड़ी कुछ लेना है। तो जानकारी मेरी गर्लफ्रेंड से लोगे? नहीं, आपसे ले रहे हैं कि है या नहीं, यस और नो। नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हो गया। प्लीज बच के रहना, कोरोना से तो खासकर बचना। इसमें और कोरोना, गर्लफ्रेंड में कोरोना में क्या समझ नहीं आया भाई। देखो, जिसकी गर्लफ्रेंड है वो कोरोना से बच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वाह भाई, साइंटिस्ट वाह। साइंटिस्ट कैसे बोला, एक बार वापस बोलो। ये क्या मतलब, मेरी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। सपोज हालांकि आपकी आवाज और हैसियत से लगता नहीं है कि लड़की होगी कोई गर्लफ्रेंड, बट अगर हो, सॉरी लॉजिक सुनिए, मजाक कर रहा। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड होती तो बाबू सोना करके आप फोन करके सोते, सुबह उठते ही फोन लगाते, उसी से हाय हेलो करते, बतियाते। अरे यार तू फीलिंगों से साथ मत खेल भाई। सुनो भले मास्क लगा कर ही सही, लेकिन मास्क लगाकर उससे मिलने जाते, उसी के साथ घूमते फिरते, सब कुछ उसी के साथ करते। हाँ तो वो थोड़ी कोरोना का क्या सिस्टम है, कोरोना का बताओ ना। अब आ रहा है भाई, तुरंत आ रहा है, पहुंचने वाला हूँ वहां तक। अच्छा, फिर वो लड़की से आप इतना प्यार करते तो उसका मन करता कि आपको एक पल भी न छोड़े, है कि नहीं? बिल्कुल। हमेशा आपके साथ रहे, बिल्कुल। न कहीं जाने दे, न कहीं से आने दे, कहीं किसी से मिलने न दे। बिल्कुल। तो अगर वो किसी से मिलने नहीं देती तो कोरोना नहीं होता, क्योंकि कोरोना तो एक दूसरे से मिलने से होता है, हाथ छूने से। अबे साले तू कहाँ था तेरी फोन रख। क्या बोला साले? क्या? अबे साले। अच्छा ये एक मिनट, मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा था, फिर क्यों बता रहे हैं आप? चल फोन रख। सर ये सिर्फ फन पर्पस के लिए किया है। बउआ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपना ख्याल रखें। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है ना भाई साहब, हंसी छूट जाती है, उसके पीछे लॉजिक ही नहीं होता। अच्छा तो सर मुझे क्यों कॉल किया आपने? कई लोगों को करता रहता हूँ मैं, आज आपका नंबर लगा है तो सोचा थोड़ी बातचीत आपसे कर लूँ। लॉकडाउन तो वैसे भी देखो घर से ही कई लोग काम कर रहे हैं, और आपकी आवाज़ सुन के तो लगता नहीं आपको कोई काम भी देगा, तो फ्री तो होंगे ही आप। क्यों भाई साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है मुझे कोई काम नहीं देगा? जस्ट किडिंग भाई साहब। अब आप बताइए, पाइनएप्पल, अनन्नास, ऐसा नाम रखा। पाइनएप्पल में एप्पल होता है क्या? है नहीं होता। क्यों बता रहे हैं आप ये सब चीजें? लंगड़ा आम, कभी उसे लंगड़ाते हुए देखा है? वो तो अच्छा खासा होता है। एप्रीकॉट, आप मुझे क्यों बता रहे हो ये सब चीजें? सुनिए कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है। एप्रीकॉट में कॉट नहीं होता, पीकॉक में पी नहीं होता, सनफ्लावर में सन नहीं होता है, मनी प्लांट में मनी होता है, गुलाब जामुन में गुलाब होता है, गूसबेरी में गूज होता है, पापाया में पापा होते हैं, पापाया में लोग होता है। अनारकली में अनार नहीं होता, पनीर में पैन नहीं होती है। होती है। अरे रे जैक फ्रूट में जैक नहीं होता, स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉ नहीं होता, आलू बुखारे में आलू नहीं होता भाई साहब। मुझे लगता है भाई साहब आप में दिमाग भी नहीं है।
मुझे लगता है आप बहुत निहायती अव्वल किस्म के बदतमीज इंसान लग रहे हैं, जिस तरीके से आप बेहूदी बातें कर रहे हैं। वॉलनट में वॉल नहीं होता, हेलो, फ्रेंच बीन्स में फ्रेंच नहीं होता। उल्लू के पत्ते तेरे अंदर उल्लू भी नहीं है। गलत बोल के फोन रखा है। और बताइए, ऐसे किस किस चीज में क्या क्या नहीं होता फिर भी वो चीज होती है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये बउआ कैसे लगा हमें बता सकते हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अपना ख्याल रखो जी, बाय बाय। हेलो अंकिल जी नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बढ़िया चल रहा है जिंदगी में सब? आओ बढ़िया चल रहा है, आप बताओ। क्रिकेट भी चल रहा है जिंदगी में आजकल। अरे लाइन पे आना, काम क्या है? लाइन पे ही हूँ। बोल फिर क्या काम है? सिगरेट पीते हैं आप? तेरे को क्या लेना? पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। नहीं, यस और नो, पीता हूँ। यस और नो जरूरी है। यस। तो लाइन पे आपको आना है, सिगरेट छोड़ के लाइन पे आप आओ। मैं तो हूँ ही, मैं तो नहीं पीता। अच्छा ठीक है। हाजिर जवाबी एक्सटेम्पोर्ड कहते हैं इसे, इंग्लिश तो आती नहीं होगी, बता ट्रांसलेशन एकदम इमीडिएटली कर देता हूँ। ओके। तो क्रिकेट चल रहा है, क्या सक्सेसफुल बनाता है क्रिकेट को? क्या और क्या बनाता है? मेरे को क्या पता क्या बनाता है। टॉस। क्या? टॉस के टाइम सिक्का उछालते ना वो, क्योंकि वो सिक्का महज सिक्का नहीं है। अच्छा। वो एक सगुन है। अब आप लिफाफा देते हो किसी को तो 100 रुपए नहीं देते, 101 देते हो, राइट? हाँ। क्यों? सगुन है। 500 नहीं देते, 501 देते हो, क्यों? सगुन है कि नहीं? कभी नदी के किनारे से जा रहे हो तो उसमें सिक्के डाल के प्रणाम करते हो, क्यों? सगुन है। ऐसे ही करोड़ों लोग जो क्रिकेट देख रहे हैं और करोड़ों का बिजनेस जो क्रिकेट से हो रहा है और करोड़ों रुपए जो प्लेयर्स कमा रहे हैं, अगर वो टॉस नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। वरना तो किसकी बैटिंग है, किसकी। अरे मेरे को क्या लेना देना, वो करो। सुनो समझो, जानकारी लो, आगे बढ़ो। बैटिंग किसकी, बॉलिंग किसकी है, तो सिक्का उछाले बिना भी कर सकते थे। आधा पादा कौन पादा, इन पिन सेफ्टी पिन, ऐसे भी कर सकते। चल तेरी बैटिंग, जैसे हम लोग गली में करते थे। चॉकलेट का रैपर होता था, इस तरफ से उड़ा दो, अगर ऐसा गोल्डन आया तो तेरी बैटिंग, या वो आया, करते थे ना। करते थे। तभी आज कहीं के नहीं हुए। देखो आज क्या औकात रहेगी आज। देखो 1 रुपया सिक्का उछालते सगुन होता, बड़े पैसे वाले बनते। यार काश तू मेरे सामने होता, तेरे को मैं अच्छी बताता फिर मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं। अब तू बोल। इसलिए सिक्का जरूरी है। क्या जरूरी है? चल मान लिया, तेरे को माननी पड़ेगी। क्या जरूरी है? सिक्का। मेरे को लगता है संस्कार जरूरी है, इसलिए गंदा मत बोलिए, कॉइन आता रहेगा जीवन में, ठीक? क्या बात है? हेलो, क्या कॉलर ट्यून रखी है आपने? भोलेनाथ के भक्त साउंड कर रहे हैं। कौन बोल रहा भाई? मैंने एक जगह पढ़ा था और फिर मैंने अपना स्टेटस लिख दिया कि थोड़ी मेहनत मेरे हाथ की, बाकी कृपा भोलेनाथ की। अरे भाई वो तो ठीक है, जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है मेरे पास, अभी कुछ काम कर रहा हूँ, बताओ। यही चीज इंसानियत को ले डूब रही है, टाइम नहीं है। अरे टाइम बहुत है, बता देंगे कौन बोल रहे हैं। फिलहाल बउआ बोल रहे हैं। नमस्ते अंकिल। कहाँ से भाई? बहुत टाइम है। कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या है? बहुत टाइम है, आराम से। इंसान ट्रेडमिल पे भागता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। अरे भाई यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार, तू जल्दी बता ना भाई। जिनको जल्दी थी चले गए, जल्दी करोगे हरिद्वार मिलोगे, धीरे चलोगे बार बार मिलोगे, टाइम नहीं है। अरे ऐसे ही मेरे पड़ोस में शर्मा जी। अच्छा। उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया। फिर उनका बेटा है, अरे पापा को एम्बुलेंस। मैंने बोला यार टाइम है यार, बहुत टाइम है। शर्मा जी चले गए। क्या साले, तेरे चक्कर में तू बोला टाइम ही टाइम है और तेरे चक्कर में एम्बुलेंस नहीं मिली, वो चल बसे। साले तू बोला टाइम ही टाइम है। किसने बोला चल बसे? मैंने तो बोल रहा चल बसे। मैंने बोला चले गए। अच्छा, कहाँ चले गए भाई? खुद से कैब बुलाया, OTP दी, अस्पताल खुद से चले गए। अरे तू क्यों साला मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है भाई? क्या बना रहा तू? फोन रख। अरे टाइम है यार, क्या फोन रखे यार? तू कह रहा टाइम नहीं है, 2-2.5 मिनट तूने ऐसी बात कर लिया। हैंस प्रूव्ड की टाइम है। तू खाली ठीक है चल फोन रख, तो टाइम कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। और जो आपका दोस्त बोलते हैं ना, अरे टाइम नहीं है यार जल्दी बोल, उसको बउआ जरूर सुनाना। ओके। हाँ भाई कौन? कुछ बोलिएगा मत। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि मेरे पास एक शक्ति है, पावर, जिससे मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ। आपने फोन उठाया और आप पहली चीज
क्या बोलते हैं आपके मन की बात पढ़ के बताता हूँ। आप बोलते हेलो, क्या है ये? कोई भी हेलो ही बोलेगा भाई। अगली बात जो आपके मन की है पढ़ के बताऊं, कौन बोल रहा है तू? तो भाई वो हर कोई पूछता है, फोन आता है किसी को भी तो वो यही पूछता है ना, कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई अगली बात, काम क्या है तेरे को? कोई भी यही बात पूछेगा तेरे से कि काम क्या है, कौन बोल रहा है, ये क्या नया क्या ना बता ना रहा है, ना, मन की बात पढ़ रहा धीरे है। धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब नई चीज मिलेगी। अगली बात, अबे क्या- जल्दी बोल और फोन रख, टाइम बर्बाद मत कर, शायद ये बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है तू, सही पढ़ रहा है तू भाई। पढ़ी दिमाग ना। क्यों खराब कर रहा है भाई तू? अब अगली बात जो आपके मन में है, अरे बोल भाई बोल। ये नहीं बोल सकता है, शायद कुछ अश्लील आ गया है आपके मन में। तो ठीक है बना रहा है तू इतनी देर का? ये मान रखा है तूने? पहले का सवेरे का दिमाग खराब है, का दिमाग खराब कर रहा है, मन की बात पढ़ दूंगा, हेलो यही। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या मान रखा है? वह है कौन तू? आई गेस्ड इट राइट, सही पकड़ा मैंने, असली। हाँ, सही पकड़ा, मैं पकड़ा में दे दूंगा तेरे। ठीक है, फोन क्यों करा तूने ये बता? मन की बात पढ़ दूंगा, तांत्रिक हो रहा का सही। अब मेरे मन में एक और चीज आ रही है बोल 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 बोल। कि आप अब रुकेंगे नहीं, आपकी गाड़ी ऐसी चलती जाएगी, आप ऐसे बोल। हाँ, तेरे तरबूजे से को ना मैं फाड़ दूंगा। दिमाग खराब मत कर तू। बाई गॉड ठीक भाई है। साहब, आज तक अलग अलग तरीके की चीची सुनी है मैंने, पर कभी किसी ने उसको तरबूज नहीं बोला। मैं बोलना चाहूंगा आज से तरबूज खाना छोड़ दूंगा, मैं देखूंगा नहीं तरबूज की। दिमाग खराब मत कर मेरे भाई। एक आखिरी चीज आई है मेरे मन में, बक भाई बक बक। फोन रख, वरना ये बोलना चाह रहे हैं शायद। हाँ वरना तेरी फोन रख। चल ओ माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहे हो जी, नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कौन कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते जी। क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? काम बोलिए, क्या बात करनी है? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? बात नहीं कर रहा हूँ, बात तो अलग कर रहा हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? दुनिया में सारे दुखों का कारण इंसान का पता है क्या है? बोलिए। इंसान तकलीफ में जब आता है, हाँ। क्यों आता है? ये क्योंकि क्या फू फू कर रहे हो? सुनो तो, इंसान, हाँ बोलिए। हाँ जी। वही बता रहा हूँ कि जब तकलीफ में आता है और वो पीछे पलट कर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसने जिंदगी में। हाँ जी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? ये क्या? अभी एक बार बोलो ना भाई, है कौन आप ऐसे? जिंदगी में, हाँ जिंदगी में उसने जो भी कदम हाँ उठाए हैं वो गलत उठाए हैं। अच्छा तो अगर उसने हर बार फूंक भाई फूंक सीधा कर बोल रहा हाँ। फूंक फूंक कर कदम रखा होता तो शायद उसे ये तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। इसलिए इंसान को चाहे किसी से बात करे, चाहे कोई काम करे, चाहे कोई निर्णय ले, फूंक फूंक कर लेना चाहिए, जैसे मैं वाले तू और सुनेगा? क्या सुनेगा? फूक फूक के। क्या आप भी फूक रहे हो क्या? हाँ फूक रहा हूँ। फूकना भी नहीं आ रहा भाई साहब उसको, है? लेकिन प्लीज, कोरोना काल चल रहा है, फूकना और थूकना मना है, वरना पुलिस के पास एक डंडा है और वो डंडे का पुलिस क्या करती है? उसी डंडे से मार दूंगा। लेटा लेटा के। कौन का? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्कार जी। कौन बोल रहा है? नमस्ते जी, बउआ बोल रहे हो अंकिल जी। तूने मेरे को देखा है कि जो अंकल बोल रहा था मेरे को? क्या पता मैं तेरे से छोटा हूँ उम्र में, अंकल कैसे बोल रहा है? ना, नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता ये? हर सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं भाई साहब, कोई सही होता है, कोई गलत होता है, हर बात सही भी नहीं तू होती। गलत है। हाँ, जैसे आपने मेरे बारे में 1 मिनट में कह दिया कि मैं गलत, अब मैं आपके बारे में तुरंत अपनी राय नहीं बनाऊंगा, जबकि मैं अच्छा। आपको मौका दूंगा कि आप ही बताइए कि आपके बारे में कही गई इन 2 बातों में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। अच्छा कैसे? जैसे सपोज मैं 2 बातें कह रहा हूँ, आप बताइए इसमें से आपके बारे में कौन सी सही कौन सी गलत। पहली बात, आपकी शक्ल बड़ी ही खराब है। दूसरी, आपकी आवाज बहुत ही घटिया है। तूने मेरी शक्ल और आवाज दोनों देखी क्या? नहीं, कुछ तो एक से
तुझे कुछ पता है? तूने देखा है? फोन मिला दिया तूने मुंह उठा के। तो मैंने खुद तो नहीं अंकल कहा। बोल दिया पहले। आवाज और शक्ल दोनों गंदी बता रहा था। इसीलिए मैंने कहा आपके पास ऑप्शन है कि आप बताइए इसमें से सही क्या गलत क्या है। ये दोनों ही गलत है। मेरी शक्ल भी अच्छी है और आवाज भी अच्छी है। ओवर एस्टिमेशन इज सिकनेस समटाइम्स। सिकनेस तेरा सुझा दिया जाएगा मार मार के कर दी जाएगी। दूसरा, आपकी पूरा ही गलत है। सुनिए आपकी औकात घटिया है या आपकी नीयत खराब है? मेरी औकात बिल्कुल बढ़िया है। तो मतलब मेरी औकात के बारे में कैसे बोला? तूने क्या मेरे घर में घुस के देखा है कि मेरी औकात कैसी है? मतलब नीयत खराब है आप ये कह रहे हैं? नहीं, नीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। मतलब ये दोनों गलत है आप ये कह रहे हैं? बोल के मार ली जाएगी। नीयत बिल्कुल बढ़िया है मेरी। सिक्के का दूसरा दोनों पहलू खराब निकल रहे हैं। आखिरी दो पूछ रहा हूँ, आपकी बात करने की तमीज नहीं है या आपके पास दिमाग की कमी है? क्या गलत है इसमें से? मेरे पास दिमाग बहुत है। तो मतलब बात करने की तमीज नहीं, जो जाहिर हो चुका है अब तक। नहीं, बात करने की पूरी तमीज है। नहीं। और मेरे पास भी तेरे दो पहलू हैं। सुन मेरी बात, तू बहुत बड़ा है और या तो फिर तू बहुत बड़ा है। अब तू बता दे इन दोनों में से तू कौन सा है? काफी बातें जो मैंने आपके लिए कही वो सब सच थी, कोई गलत नहीं थी। घटिया भी है, आवाज 2 पैसे की है, शकल देखना भी नहीं चाहूंगा। नियत की बात तो पूछिएगा मत सड़क पे जाके किसी के बारे में। और रही दिमाग की कमी तो आखिरी स्टेटमेंट बोल के वो साबित करिए तो मैं फोन रखूं। तू पूरा एक नंबर का। दूसरी बात, तू बड़ा ध्यान रखियो। डंडा दी जाएगा तो ना आगे से कॉल करिए और अंकल बोलिए मत किसी को ऐसे। हेलो, नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ जी। तो ये बात से कॉन्टेस्ट के लिए फोन कर रहे थे। अरे मैं नहीं खेलूंगा कोई कौन। हेलो प्लीज। अरे पैसे काट लेते। पैसे नहीं काटेंगे। फिर क्या काटोगे? क्या है ना, और एक प्रतियोगी हमारे साथ दूसरी लाइन पर भी है, नाम है उनका डगलस मैं आता फ्रॉम शकरकपोवा। अरे क्या बिजली की तार तो नहीं पकड़ ली? सागर नहीं, कॉन्टेस्ट पे ध्यान दो। क्या कॉन्टेस्ट है? उल्टा सीधा कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे हम आपको 3 शब्द देंगे, आपको उन अच्छा। शब्दों का उल्टा बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिया हवा, तो हवा का उल्टा होगा वाह, क्या बात है। डगलस और आप दोनों खेलेंगे। पहले डगलस को 3 शब्द दूंगा, फिर आपको। आर यू रेडी? ठीक। तो पहला शब्द है गाय। यगा। ओके। दूसरा शब्द है गधा। धाग। भाई साहब आप लाइन पे है ना? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। तीसरा डिफिकल्ट है डगलस। आई एम प्रिपेयर, आई एम डालडा। ओ वेरी गुड, जोरदार तालियां डगलस। थैंक यू सो मच। भाई साहब नाउ योर टर्न। 3 शब्द। पहला शब्द गाय, गधा और तीसरा डिफिकल्ट है। आर यू रेडी मिस्टर? हाँ। तिरुवनंतपुरम। ये कैसा मतलब है? बाप लगता है वो तेरा शक्ल लगा पौवा। दूसरी राउंड खेल रहे हैं, इसमें 3 शब्द। डगलस सबसे पहले आपको धागा, गाधा, दापा, पादा। तीसरा शब्द डिफिकल्ट है। आई एम रेडी। सारेगामा, मागारेसा। वेरी गुड, डगलस ने दूसरा राउंड क्रॉस कर लिया। भाई साहब आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। हाँ रेडी। धागा, गाधा, वेरी गुड। दापा, पादा। तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट है। आर यू रेडी? रेडी। असहिष्णुता। कौन नहीं सुनता? असहिष्णुता, इसका उल्टा। इसका उल्टा? हाँ। ये जो डकलेस ड्यूस तूने बिठा रखा है वो तेरा रिश्तेदार है। क्यों बोले? उसको देता सारे गामा और मेरे को देता आज सही सुईता। के बोलने में भी 4 मिनट लगते हैं। इनका नाम दीपक है। हाँ। इनका उल्टा कपदी। और तेरा क्या है? डगलस कर ले, उल्टा मर जाएगा। डकलेस उल्टा कर उल्टा कर दूंगा। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा आपसे एक जरूरी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा। शायद आपको रियलाइज हो कि भारत किन चीजों से जूझ रहा है। चर्चा तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं ये तो बताइए। शुरुआत में ही मैंने अपना नाम बउआ बताया। गजनी न बने, भूले न। अच्छा, हाँ जी बउआ जी बोले फिर। जी ना लगाएं, जरूरी नहीं। इतनी इज्जत की आदत भी नहीं है, हजम भी नहीं होता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं दाम, तो 100 के पार जाएगा पेट्रोल का दाम। और सुबना न बोल ले, शकल दी नहीं भगवान ने। मुंह भी जबान भी ऐसी कर रहा है। अब मेरी बात सुनिए, लेकिन जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं लोग संकट में आ रहे हैं। क्या तकलीफ आपको भी है? तकलीफ तो है, लेकिन तब ना के खाद है नू बता। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तकलीफ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। कैसे? इसमें क्या पॉजिटिविटी है? वही बता रहा हूँ। सुन तो ले। एक तो क्या है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ोगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो पेट्रोल पंप पे जाके बोलोगे भाई इस पे 10 रुपए का पेट्रोल डाल दे। फिर पेट्रोल पंप वाला बोलेगा अबे 10 का थोड़ी आता है। आप बोलोगे गाड़ी में नहीं, गाड़ी पे डाल दो। गाड़ी के ऊपर डलवाओगे, गाड़ी को फूंक दोगे, फिर पैदल चलोगे, उससे सेहत बनेगी।
गाड़ियां कम चलेंगी, उससे पोल्यूशन कम होगा, लोगों का फेफड़ा कम खराब होगा। फिर जब आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, आप पैदल चलने लगोगे, थकोगे, थक के चूर हो जाओगे। फिर गम गलत करने के लिए आपको शराब की बोतल लगेगी। फिर ज्यादा शराब पियोगे तो अस्पताल में एडमिट हो जाओगे। फिर अस्पताल में रिलेटिव्स आपको देखने आएंगे। अब इस कोरोना में लोग एक दूसरे को देखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ आपके रिलेटिव्स की असली पहचान होगी कि कौन आपको देखने आ रहा है, क्योंकि आपका लीवर सड़ चुका है पी पी के। मतलब तो हमने बीमार करना चाहोगे? नहीं, मारना चाहोगे। मारना चाहोगे? अरे एग्जाम दे रहा हूँ भाई, कितना हो जाए हम गला लेंगे, समझा? तो मार दो रहे, औकात की बात ना करिए। तू औकात पे ठीक है, अब मैं तेरे को पॉजिटिव बता रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, क्या रुकिए? एक सेकंड अरे सब कुछ गिनवा दिया, औकात नहीं है, नहीं तो समझा? तो पोल्यूशन कम होगा, पैदल चलोगे, सेहत बनोगी। और फिर जब आप तेल नहीं खरीदोगे विदेशों से, डॉलर्स कम होंगे, मतलब उसका पैसा बचेगा। ये सब तो तेरे को पता ही नहीं होगा, पढ़ा लिखा तो लगना रहा शकल से और आवाज से। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़े लिखे हूँ, ठीक से बोल ले पहले। इतना मारूंगा मैं, समझ में कौन आओगे? चल, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और मेरी जब लोग पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल पंप वाले खाली बैठेंगे, फिर पेट्रोल एक्सेस में उनके पास पहुंचेगा, फिर वो लोग फ्री में बांटेंगे पेट्रोल। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनो मेरी आखिरी बात सुनो, मार के दिमाग खराब कर दिया मेरा। पहले तो एक आखिरी सुन लो। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनिए, पैदल सब चलने लगेंगे तो पेट्रोल की खपत भी नहीं होगी। फिर पेट्रोल पंप वाले फ्री में पेट्रोल बांटेंगे भाई साहब। और जब वो फ्री में बांटेंगे ना, हेलो तब तू जाइयो, क्योंकि तेरी आवाज से लग रहा है तू फ्री का सामान लेने के लिए पगलाया रहता है। अबे दुआ में तू फोन गंदा बोल रहा है, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोलो अंकिल नमस्ते हेलो। ओके बाय। 19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तब निकलें जब जरूरी हो। मतलब आपका कॉलर ट्यून नहीं था भाई साहब, और लोग घर में बैठ बैठ के हो सकता है बोर्ड भी हो रहे हो। सामने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे को फोन मिलाकर थोड़ी गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ के लिए। बउआ? कौन बउआ भैया? और ये कौन सा टाइम है गू करने का? गू करने का आपने बोला अभी? अरे गुफ्तगू भाई साहब। तो क्या होता है? एक चीज बताइए, फटाफट बात करके रख दूंगा, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। टीवी का कितना नॉलेज है आपको? टीवी ही किया भैया, और क्या किया है 4-5 महीने में। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर मैं आपको कुछ सुनाऊं तो आप वो सुन के बता देंगे कौन सा चैनल चल रहा है। जस्ट अ स्मॉल गेम फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली, कंडीशन अप्लाई। हाँ, बता देंगे। चलो मैं आपको सुनाते एक चैनल चेंज कर रहा हूँ मैं। आइए, ये बताइए कौन सा चैनल है। इसी मौसम में नर और मादा प्रजनन की प्रक्रिया को आरंभ ये वो है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, जानवरों वाला। समझ आओ, ओके। डोंट टेक द नेम, लेट्स नॉट ब्रांडिंग आउट देम, है ना। अब ये बताइए ये क्या है? भैया क्या प्रोग्राम लगा लिया तुमने ये? भाई साहब योगा कर रहे हैं लोग, गलत आपके सांस खींच रहे हैं। ये सुनिए ये क्या है? भैया एक सेकंड रुको, सीधी चीजें चला रखी है तुमने। नहीं पापा आ जाओ, बैठो, ये देखो क्या आ रहा है, मम्मी को भी बुला लो। हाँ। अबे तुम्हारे घर में सारे ही ऐसे हैं? क्यों? कौन सा टाइम पास हो रहा है? सुनो, अब ढंग का काम कर लो। हाँ, अच्छा लग रहा है आपको? पापा मम्मी भी एंजॉय। क्या हुआ भाई, क्या ये मम्मी पापा एंजॉय? तो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या लगा आपको? कौन सा चैनल है? अबे ये कोई चैनल नहीं है भाई। भाई एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, डंबल्स लेके कर रहे हैं, और घर में लोग कचरे तुम साले नशा करके बैठे होगा। ये सुनिए ये क्या बताइए? और ये बहुत जोर से घुमा के मार दिया है कोने में जाकर। घुमा के तो क्रिकेट लग रहा था, लेकिन आगे ना क्रिकेट नहीं है भाई साहब, पूरा सुनिए। पुलिस ने और ये बहुत जोर से घुमा के डंडा मार दिया है कोने में जाकर अपने आप को सहलाते हुए प्रदर्शनकारी। ये कौन से प्रोग्राम लेगा? एक मिनट, आखिरी ये गेस कर लो तो मैं फोन रखता हूँ, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। हाँ। ओ भैया, ओ हेलो। हाँ। पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अरमान पूरे करने कहीं और करो। क्या हुआ भाई? क्या हुआ?
अबे क्या अश्लील हरकतें लगा रखी है अश्लील तुमने फोन हरकतें? तुम्हारी दिमाग में अश्लीलता भरी है भाई साहब। क्राइम वाला एक सीरियल आ रहा है जहाँ पे एक गुंडा पे? जो क्राइम में गुंडा क्या आगे क्या? पूरा सुनिए। वो एक गुंडा किसी को बंधक बनाकर मुंह पे पट्टी बांधकर और हाथ बांधकर चेयर पे चला गया है और वो आदमी छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ होता है? सुनिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है भाई से सुनिए तो, सुनिए छुड़ा रहा है, छुड़ाने की कोशिश। अरे फोन रख दो तुम। तुम्हारी गंदगी दिमाग में खुद है और हमसे कह रहे हो आप? अरे ये प्रोग्राम अरे चलना, फोन रखिए आप। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। बारिश की वजह से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। लेकिन आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरे रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है। मजा आया ना सुन के? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के फड्डे में और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल के, हाँ, इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ, तो मेरा क्या है फिर? कौवे, सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेना देना? फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को नहीं। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो सुनिए, एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब? हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है भाई साहब। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या ये सही समय, उचित समय होगा आपसे बातचीत करने का? नमस्कार जी, बिल्कुल उचित समय। ये एनर्जी से, ऊर्जा से लबालब भरा हुआ हूँ मैं। महसूस आपको वहाँ पर भी हो रहा होगा, क्योंकि क्रिकेट का त्योहार चल रहा है, T20 का। जी जी। इससे जुड़ा एक कॉन्टेस्ट खेलने के लिए अगर उत्सुक हैं तो हाँ बोलें, एक दबाने को नहीं कहूँगा। हाँ जी हाँ। मैं इंग्लिश में कुछ कमेंट्री करूँगा, आपको अनुवाद करके हिंदी में बताना है, सिंपल। ठीक है। आर यू कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? यस और नो? यस। फैंटास्टिक, इलास्टिक भाई साहब। थैंक यू। थैंक यू में रुआब था आपके। थैंक यू। सब पहला कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री, एंड दैट्स आउट। ये आउट हो गया। वाह, थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए। ये आउट हो गया, जैसे बोले दैट्स आउट। ये आउट हो गया। ये आउट हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। दैट्स अ नो बॉल। ये नो बॉल है। वाह, जबरदस्त भाई साहब। थैंक यू। हर बार जरूरी नहीं है थैंक यू बोलना। तो मैं प्राइज जीत गया? अभी नहीं, कई सारे हैं, लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा।
दैट्स गॉन फॉर द बाउंड्री। ये बाउंड्री से पार हो गया। वाह, वेरी गुड। थैंक यू। फिर थैंक यू बोला था मैं, जरूरी नहीं है। ओके ठीक है, नहीं बोलते। अगला, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ जी, बोलिए। And the bowler is coming from right arm over the wicket, trying to put the bounced ball, but the batsman has flicked it away over the mid wicket, and the ball is going up and up. The ball is going so high that it is going to kiss the air hostess and come back. अरे इतनी लंबी लाइन बोलेगा तो कौन बता पाएगा यार, थोड़ा छोटा बोलो ना। छोटा? Oh no! हाँ, अरे नहीं। अरे एक सेकंड, मेरे मोबाइल पे कुछ आया यार, पैसा कट गया बैंक से। ओ नो, उस पे बोल रहा हूँ। अच्छा। ओ नो, अरे नहीं। एक दूसरा। अरे कौन है यार? आखिरी सुनिए। एंड द बॉलर इज रेडी टू बॉल। बॉल तैयार है? बॉल नहीं, रुको तो, पूरा नहीं हुआ है, पॉज लिया था। द बॉलर इज रेडी, ही इज लुकिंग एग्रेसिव, द बैट्समैन इज फ्राइटेंड, द बॉलर इज ट्राइंग टू कम फ्रॉम राइट आर्म ओवर द विकेट, ही इज रबिंग द बॉल ऑन हिज थाइज। उसके थाइज पे रब करने के वजह से द बॉल वाज वेट एंड द पजामा गॉट रेड बिकॉज द बॉल वाज ऑफ रेड कलर। तो ये लाल होगी, लाल होगी, बॉल उसने रगड़ी। भाई साहब, थाइज लाल हुई है, वो नहीं। हाँ ठीक, वो बंदर नहीं है, ऊपर नीचे का फर्क है थोड़ा। पर इतना लंबा आपने सिर्फ लाल पकड़ा। तो जितना है बता दिया मैंने, और क्या प्राइस के बारे में बता नहीं रहा। बनाए जा रहे हो यहाँ पे, फालतू बैठे हैं हम क्या? भाई साहब फालतू तो बैठे हैं, तभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फालतू के। यार पार्टिसिपेट यार, तू क्या बनाने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे? दिमाग खराब कर रहा है। And the umpire is also little angry, giving the red card to the player. I am mixing the football into the cricket game because there is no umpire. यहाँ पे भाई साहब, ये सी से शुरू होने वाले दूसरे चीजें जो हम काटते हैं। पहला चीज है कॉल, जो मैं काट रहा हूँ। ओके बाय। हेलो, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, कौन जी बात कर रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी बोलिए। वो कुरियर आपका पहुंच गया जी फाइनली आपके पास? हाँ यार, 2.5 महीने बाद पहुंचा है वो कुरियर, और वो भी फूक गया फोन मेरा। फोन फूक? हमको लगा ही शायद ऐसा हो सकता है, शक तो हमें था पहले से। ऐसा क्या किया भाई जो तुम्हें पता था? पता नहीं। क्या है ना कि जो डब्बा था ना कुरियर का, हाँ, हमको लगा देखो कस्टमर की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और डब्बा इतने हाथों को छू छा के पहुंचेगा, वायरस ना पहुंचे, इसलिए हमने डब्बा सैनिटाइज किया पहले तो। हाँ। फिर उसके बाद हमको लगा ना, डब्बे के अंदर भी एक डब्बा है मोबाइल का। अच्छा। उसमें भी हाथ किसी का टच हुआ तो वायरस पहुंच सकता है, तो हमने हाथ उसको, उस डब्बे को भी सैनिटाइज किया, अंदर वाले डब्बे को भी। अच्छा। फिर हमको लगा ना, फोन भी तो है, हो सकता है उसे भी किसी ने छुआ छाया हो, फोन को भी हमने अच्छा सैनिटाइज कर दिया। फिर हमको लगा भाई साहब इस पे लिखा है असेंबल्ड इन चाइना। ओहो, तो शायद बैटरी बूटरी जो अंदर डाली है। अच्छा। तो हमने सोचा इसकी बैटरी को भी सैनिटाइज करते हैं, पर बैटरी निकलने की नहीं भाई साहब। तो भाई तूने क्या किया फिर हमको तोड़ना पड़ा मोबाइल, क्योंकि कस्टमर की सेफ्टी इज प्रायोरिटी फॉर अस भाई साहब। भाई तोड़ा कैसे तूने? मतलब आपको उसका वीडियो चाहिए कि कैसे तोड़ा, या आप मतलब गुस्से में पूछ रहे हैं? तोड़ा क्यों से तूने? सुनिए, आपको बैटरी चाइना से लग के आई है, वायरस चाइना से आया, बैटरी को भी हमने सैनिटाइज किया, और फिर जस का तस। तो ये कौन सी बनती है? बैटरी कौन तोड़कर सैनिटाइजर कौन भरता है? तो फिर मर जाओगे क्या कोरोना लेके? अब तो बैटरी में कौन डालता है, फोन के अंदर कौन डालता है? तो बैटरी तो चाइना से आई, उसमें नहीं है तेरे में। चाइना से बैटरी कौन करता है? भाई साहब बैटरी चाइना से नहीं आई है। अब तो बैटरी है, वो बैटरी वो अंदर रखी हुई है, उसमें हाथ कैसे जाएगा? तो हमने उसको चिपकाया, फिर आपको भेजा। क्या तेरे में दिमाग नहीं है क्या? कैसे वाले काम कर रहा है? सॉरी, भड़किए मत। और आपने उसको तुरंत चार्जिंग पे भी डाल दिया और फूक गई वो बैटरी। अबे तो उसमें बैटरी थी नहीं, तो मैं तो चार्ज में लगाऊंगा ना। सारे नुकसान करा दिया बंदी करके तुमने। नुकसान तूने रिटर्न में नहीं डाला, नुकसान बोल रहा है। अबे तो फोन रिटर्न में नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन मेरी एक बात सुन। बैटरी फूक गई, कोई बात नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा। पर तू सुरक्षित है ना? मैं तो सुरक्षित हूँ। बट मेरे को एक चीज बता, अभी जो तेरा दूसरा मोबाइल इसके बदले भेज रहे हैं, उसमें सैनिटाइज करें या रहने दें? तेरी इसमें भी तू ऐसी तैसी कराएगा अपनी। गलत बोल रहा तू। चल साले गंदा आदमी, गलत।
गंदा बोल के फोन काट दिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी प्लीज अपना ख्याल रखें और सैनिटाइज करते रहें, है ना। हाथ को सैनिटाइज करना, बैटरी को नहीं होगा।